नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, बावजूद इसके शराब की बिक्री होती है। रोजाना हजारों लीटर मतलब लाखों रुपए की शराब जब्त भी होती है, लेकिन मुनाफा इतना ज्यादा कि शराब तस्कर बाज नहीं आते। बेखौफ होकर शराब की तस्करी की जाती है और अगर रोकने की कोशिश होती है तो जान तक छीन ली जाती है। शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब भी धड़ल्ले से बिक रही है और इस जहरीली जाम से लोगों की मौत भी हो रही है। थाना से गश्ती से रूटीन वर्क में निकली थी पुलिस। उसी क्रम में जो है स्कॉर्पियो वाला तेजी से जो है उस पर जानबूझ करके चढ़ाते हुए घसीट दिया है। तो देखिए, बिहार के 2 जिलों से 2 खबर आई और दोनों ही खबर झकझोर देने वाली है। दरभंगा, जहां मंगलवार की रात शराब तस्करों की हिमाकत से थर्रा उठा, तो वहीं बेतिया के एक ही गांव के 9 घर जहरीली शराब से बर्बाद हो गए। दरभंगा के केवटी में शराब तस्करों की गाड़ी रोकने के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस जवान पर ही गाड़ी चढ़ा दी और उसे घसीटते हुए 200 मीटर तक ले गए। हालांकि इलाज के दौरान जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसकी मौत हो गई। वहीं बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र के देवराज देवरुआ गांव के 9 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। ग्रामीणों और परिजनों की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के लौरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ प्रशासन जहां अभी तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा, तो वहीं मरने वालों के परिजनों ने शराब पीने से मौत होने की बात कही। मृतकों में शामिल जोगिया देवराज गांव के सुरेश शाह के साले बताए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जीजा की मौत शराब पीने से हुई है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर जब सुरेश शाह बाजार पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उसके सिर में दर्द है, जिसके बाद उन्हें बेतिया अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि लौरिया थाना क्षेत्र के देवरुआ गांव में अलग अलग जगहों पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जब शराब बंद हुई थी, शराब बंद क्यों हुई? लोग नहीं पिए। जब शराब बंद नहीं हो रहा है तो लोग पिएंगे नहीं। मिल रहा है तो हम पीवे करेंगे। अच्छा, इसलिए वो लोग पी लिया। अच्छा, कितना लोग पिया है वहाँ पे? तो अभी 5 लोग मर गए हैं, 6ठा इधर है। यहाँ भी आज डेथ हुई है एक आदमी। हाँ, एक आदमी का बसवरिया गाँव का एक आदमी का डेथ हुआ है। बेतिया के लौरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में जहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं एक शख्स अब भी बीमार है। उसका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि सभी लोगों की मौत शराब पीने से हुई। बीमार मुमताज के भाई से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। खबर पश्चिम चंपारण जिले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बिहार की सबसे बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिले से है, जहां लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 से 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। आधिकारिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। गांव का लोग भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है साथ ही कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई और ये मौत का जो आंकड़ा है वो और लगातार बढ़ सकता है। कुछ लोग इससे गंभीर भी हैं, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं एक बेतिया के निजी क्लिनिक में हूँ और जिनका जहाँ एक उस गांव के जो देवरुआ गांव बताया जा रहा है, उस गांव के एक पेशेंट जो हैं उन्हें यहाँ पे भर्ती कराया गया और गंभीर हाल में यहाँ पे भर्ती कराया गया है। मेरे यहाँ के स्थानीय जो इस क्लिनिक के जो डॉक्टर थे उनसे भी मेरी बात, उन्होंने भी कहा कि मरीज की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और मरीज का जो आँखों की रोशनी है वो भी चली गई। अब मैं हमारे साथ मरीज के एक परिजन है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था आपके मरीज के साथ। कच्ची शराब पीने से ये प्रॉब्लम हुआ है। कच्चा शराब कहाँ मिलता है? शराब हमारे गांव में मिलता है। अच्छा, तो कैसे शराब पी लिए? जब शराब बंद हुई थी, शराब बंद क्यों हुई? लोग नहीं पिए। जब शराब बंद नहीं हो रहा है तो लोग पिएंगे नहीं। मिल रहा है तो हम पीवे करेंगे। अच्छा, इसलिए वो लोग पी लिया। अच्छा, कितना लोग पिया है वहाँ पे? तो अभी 5 लोग मर गए हैं। कच्ची शराब वहाँ पे 4 जगह बिकती है। अच्छा, तो एक साथ लोग पिया है कि अलग अलग और लोग भी लोग पिया होंगे इसमें?
हम आपको बोल रहे हैं ना, हमारे गांव का 5 लोग डेथ हो गया है वही शराब पीने से। अच्छा। छठा को इधर लाए हैं। एक बसवरिया पंचायत का सुबह इधर ही डेथ हुआ हो गया। वो भी कच्चा शराब पिया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला है। पेशेंट कौन है आपका? मेरा भाई है। आपका भाई? हाँ। तो ये हालात है। परिजन जो है वो स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं और ये पुष्टि कर रहे हैं कि जो गांव में जितने भी लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है और शराब मिल रही है, इसलिए लोग शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी है और लोगों की मौत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को किस रूप में लेता है और अगर ये परिजनों की बात सही है और जहरीली शराब से मौत हुई है तो फिर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और देखिए, इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें। जहरीली शराब से मौत मामले की जांच शुरू हो गई है। एक ही गांव के 9 लोगों की मौत हुई थी। संदिग्ध मौत में कुछ लोगों का निजी अस्पताल में बताया जा रहा है कि इलाज भी चल रहा है। संदिग्ध इस मौत को माना जा रहा है। कुछ लोग ऐसे बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लौरिया थाना क्षेत्र के देवरुआ टीम पहुंच गई है। उत्पाद विभाग भी इस जांच टीम में शामिल है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अब कहा जा रहा है कि इस मामले में छानबीन शुरू हो गई। प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मची हुई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम ने गांव में छानबीन शुरू कर दी है और मौत से प्रशासन में खलबली भी मची है। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर प्रशासन की टीम पहुंची है, छानबीन और जांच शुरू हो गई है और दूसरी तस्वीर देखिए, मौत जिस गांव में हुई वहां मातम पसरा। कुछ लोग इलाज चल रहा है, गंभीर हालत में उनका शराब पीने से मौत हुई ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन की टीम मानने को तैयार नहीं और एक जांच टीम जो है प्रशासन की तरफ से अब देवरुआ गांव पहुंच गई है। छानबीन शुरू कर दी गई है। देवरुआ गांव में सालों से शराब बेची जा रही है और लगातार लोग शराब भी पी रहे हैं। न सिर्फ इस गांव के लोग बल्कि आसपास के कई गांव के लोग यहां शराब पीने आते थे, लेकिन गांव में 9 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। प्रशासन भले ही शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि शराब पीने से ही सभी लोगों की जान गई है। गांव के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। लौरिया में पिछले 2 दिनों के अंदर 9 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और बात ये सामने आ रही है कि जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है। अभी मैं न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद जो है वो प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है और प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुँची है। अभी मैं इस गांव में हूँ, न्यूज़ 18 की टीम जो है इस गांव में पहुँची। ये देवरुआ गाँव है जहाँ का घटना बताया जा रहा है और ये भी बताई जा रही है जितने भी मृतक के जो परिजन हैं उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि इस गाँव में जिनकी भी मौत हुई है वो शराब से हुई है। मृतक के परिजन ये चीख कर कह रहे हैं कि शराब से मौत हुई, लेकिन प्रशासन जो है वो प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल है और प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लिपापोती करने में जुटा है और प्रशासन ये कह रहा है, प्रशासन ये दावा कर रहा है कि अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हाल है आपके गाँव का। मौत हुई है लेकिन ये पता नहीं है किस चीज़ से हुई है। मौत तो हुई है, 8-9 लोगों की मौत हुई है। हाँ। अब लोग बता रहे हैं कि शराब पीने से हुई है। अब किसके यहाँ से कौन पिया है ये पता नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि शराब पीने से मौत हुई है। शराब पीने से मौत जी। हुई है। उत्पाद विभाग की अभी टीम आई है और छापेमारी कर रही है। क्या पहले इस तरह की कार्रवाई होती थी इस गाँव में? जी नहीं, ऐसी कोई पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं था। यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता था और ये जो भी लोग मरे हैं सो शराब पीने से मरे हैं। अब किसके यहाँ से मरे हैं, क्या मरे हैं ये पता नहीं है। तो प्रशासन की नींद तब खुली है जब इस गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई है और इतनी बड़ी वारदात हो गई है। उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और घर घर छापेमारी की जा रही है। पहले आती थी चचा पुलिस यहाँ पे? बहुत कम। छापेमारी नहीं होता था? नहीं, किस तरह कहाँ होता था। तो शराब इस तरह से बिकता है यहाँ पे? हाँ, बिकता है यहाँ, बेचा जाता है। हाँ। अच्छा जी। अब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है कोई? नहीं, कार्रवाई करती तो यही स्थिति होता। ये स्थिति नहीं रहता। तब शराब हमेशा खुलेआम। हाँ, इस गांव में कोई जो मालिक नहीं है, फ्री है, बेचता है सब। तब फ्री है। ये हालात है, समझा सकता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के बावजूद गांव वालों का यह सीधा सीधा आरोप है कि गांव में धरले से शराब बिक्री की जाती थी और बेची जाती थी, जिसका कारण है कि इतनी बड़ी घटना हुई। क्या मानते हैं आप लोग, गांव के युवा हैं आप लोग क्या दायित्व क्या है? आप लोग क्या मतलब इस तरह कभी कोई शिकायत करते थे पुलिस से कि गाँव में बिकती है शराब? पुलिस से तो हम लोग लगभग 50 बार लिखित आवेदन दिए हैं लोग। यहाँ पे भी पुलिस कई बार आई हुई है। बजाते हम लोग सब बताते हैं कि हाँ शराब बिक रहा है। विगत 4-5 दिनों से जो है सो 10-12 आदमी की मौत हो गई है।
हमको लगता है कि पुलिस की भी जो मिली भगत है इस कांड में। होता ये था कि अपराधी को यहाँ से पकड़ के ले जाती थी पुलिस और लौरिया पुल पे 200-400, 500, 1000, 2000 रुपये लेकर के छोड़ देती थी। ऐसा भी कई बार हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है 10-12 दिन मरने की, तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि हाँ इनकी मृत्यु जो है शराब से हुई है। लगभग हमारे गाँव में 50 जगह ऐसा है जहाँ पे खुलेआम दारू बिक रहा है, कहीं ना कहीं हाँ बनाया भी जाता है। कहीं ना कहीं ये तो पुलिस की मिली भगत से बिक रहा है, तो लोग पीते भी होंगे गाँव? बिल्कुल पीते हैं। केवल इसी गांव के लोग नहीं पीते हैं, अन्य गांव के भी 4-5 गांव के लोग यहाँ पे आकर दारू पीते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं जी, ये अड्डा है। ये जो पंचायत का ये मुख्यालय है देवरुआ पंचायत, यहाँ पे ये अड्डा है दारू का और यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता है। ग्रामीणों की बात को और यहाँ के लोगों के आक्रोश को देखकर समझा जा सकता है कि अगर प्रशासन ने ये कार्रवाई पहले की होती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो देखिए, हैरान करने वाले ये बयान गांव वाले दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब यहां बिकती है लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं। कई बार शिकायत तक की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, शराब एक तरफ लोगों की जान ले रही है तो वहीं शराब माफिया भी आम लोगों और पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा है। बेखौफ शराब माफियाओं की करतूत से दरभंगा भी थर्रा उठा है। केवटी थाना पुलिस के एक जवान सफीर रहमान की जान शराब माफियाओं ने ले ली। मंगलवार की रात शराब लदी स्कॉर्पियो से पुलिस जवान सफीर रहमान को करीब स्कॉर्पियो जो है 200 मीटर तक घसीटते ले गई। गंभीर हालत में जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि केवटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की खेच पहुंचने की खबर उन्हें मिली थी और इस सूचना पर गश्ती दल ने थाने के पास सड़क पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक तेज गति से स्कॉर्पियो को जब सफीर रहमान ने हाथ देकर रोकने की कोशिश की तो स्कॉर्पियो ने पुलिस जवान पर ही गाड़ी चढ़ा दी और उसे 200 मीटर तक घसीटता ले गया। हालांकि आगे स्पीड ब्रेकर आने की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर चालक को पकड़ लिया। वहीं गाड़ी में बैठे 3 से 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। जवान सफीर रहमान दरभंगा के मनीगाछी थाना के पैठान कबाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस चालक से पूछताछ कर उसके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। सारे पुलिस वाला खड़े थे, आगे एक पुलिस वाला ही खड़े थे। उन्होंने तेज गति से आए और वह मारते हुए इतना तेज गति से गए, लगभग लगता है कि 150 या 120 से कम स्पीड जैसे बता रहे हैं लोग नहीं है। और यहाँ तक जो है ब्रेकर था लगा हुआ, इसलिए ब्रेकर के चक्कर में वह गाड़ी को मारा है। जो थाना से गश्ती से रूटीन वर्क में निकली थी पुलिस, केवटी पुलिस, उसी क्रम में जो है कि एक स्कॉर्पियो आ रही थी जिसमें कुछ संदेह हुआ कि बोरा रधा हुआ है। उसी पर एक जवान ने उसको रोकने का प्रयास करने लगा। उसी क्रम में जो है स्कॉर्पियो वाला तेज़ी से जो है उस पर जानबूझ करके चढ़ाते हुए घसीट दिया और उसको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इसी क्रम में जो है कि और जवान की मदद से स्कॉर्पियो और ड्राइवर पकड़ा गया। चेक करने पर पता चला कि उसमें शराब है और अन्य लोग भाग गए हैं। अब बात एक वायरल वीडियो की। नालंदा के हिलसा अनुमंडल के चंडी में पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को पीपल के पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। जैतीपुर गांव का यह वीडियो है। जो शख्स की पिटाई की जा रही है वो बीघा निवासी मनीष कुमार बताया जा रहा है। दूसरा शख्स प्रमोद कुमार उसका सहयोगी है। मनीष कुमार कोचिंग संचालक है और उसके कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा किसी लड़के के साथ फरार हो गई। लोगों के मुताबिक कोचिंग संचालक की मदद से ही लड़की फरार हुई थी। इस मामले में चंडी थाना में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पशु चोरों के आतंक से पशुपालक परेशान हैं। गुरुवार की रात एफसीआई रोड से एक गाय की चोरी हो गई। गाय चोरी की तस्वीर हालांकि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे एक शख्स गाय को खींचकर ले जा रहा है। यह घटना गुरुवार की रात 3:30 बजे की है। फिलहाल गाय चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। और इधर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के आरोपी नासिर और इमरान की आज पटना स्थित एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। एनआईए के अधिकारी बिहार एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान और नासिर को लेकर कोर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले इन दोनों की पेशी 9 जुलाई को हुई थी। पेशी के दौरान एनआईए ने इन दोनों को दूसरी बार 10 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा था, जिस पर विचार करते हुए एनआईए कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड मंजूर करते हुए 16 जुलाई यानी आज तक के लिए रिमांड पर एनआईए को सौंपा था। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट।
दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के आरोपी नासिर और इमरान को आज एनआईए के अधिकारी एनआईए कोर्ट में पेश करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो व्यवहार न्यायालय है इसी कैंपस में एनआईए का अदालत है, कोर्ट है, तो दोनों की पेशी आज दोपहर में होगी। एनआईए के अधिकारी एटीएस मुख्यालय से एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच नासिर और इमरान को लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद दोनों की पेशी होगी। इससे पहले 9 जुलाई को नासिर और इमरान के साथ कफील की भी एनआईए कोर्ट में पेशी हुई थी। बात सलीम की करें, इस मामले में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी है सलीम, तो उसकी पेशी जो है वो वर्चुअल तरीके से बेउर जेल में रहने के दौरान ही हो गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत सलीम की नासाज थी और इस कारण से उसे कोर्ट नहीं लाया गया था। बताते चले कि पेशी के दौरान, पिछली पेशी 9 जुलाई को पेशी के दौरान जो है कफील को न्यायिक हिरासत में 23 जुलाई तक के लिए भेज दिया गया था। सलीम को भी जो न्यायिक हिरासत है उसकी अवधि 23 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। बात अगर इमरान और नासिर की करें तो दोनों को दूसरी दफा एनआईए के अधिकारियों ने रिमांड पे मांगा और कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड ग्रांट किया था। आज वो अवधि जो है समाप्त हो रही है, 16 जुलाई को आज ये अवधि समाप्त हो रही है और इस कारण से दोनों की पेशी होगी। पेशी के बाद क्या कुछ होता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों बार, पहली बार जब एनआईए के अधिकारियों ने नासिर इमरान को रिमांड पे लिया था उस वक्त भी अपने साथ दिल्ली लेकर के गए, वहां लंबी पूछताछ की। दूसरी दफा जब 9 जुलाई को एनआईए के अधिकारियों ने रिमांड मांगा, 8 दिन की रिमांड ग्रांट हुई, कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड दिया, तो उसके बाद 10 जुलाई को जो है लेकर के एनआईए के अधिकारी अपने साथ दिल्ली चले गए। लंबी पूछताछ फिर से की गई है, कई अहम जानकारियां हाथ लगी है, कई खुलासे जो है वो नासिर ने किए, इमरान ने किए और उससे जुड़ी हुई तमाम जो बयान जो दर्ज किया है एनआईए के अधिकारियों ने, उसके दस्तावेज आज कोर्ट में प्रोड्यूस करे गए, एनआईए की तरफ से प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर गया में महादलित बस्ती में रहने वाले सैकड़ों महादलित लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। सभी महादलितों ने ईसाई धर्म कबूल किया है और इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने से कई तरह के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सैकड़ों महादलितों का धर्मांतरण। सैकड़ों महादलितों ने कबूला ईसाई धर्म। ये है गया का बाजितपुर महादलित टोला और बेलवाडी गांव, जहां 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण किया है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि यह मामला 1.5 साल पहले का है और 1.5 साल पहले ही इस गांव के जो लोग हैं वो हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म का अपना गया था। फिलहाल इस मामले में जो मगध मेडिकल थाना की पुलिस से जब बात किया गया तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि यह कुछ नया मामला नहीं है, बल्कि जो लोग धर्मांतरण किए हैं वो स्वेच्छा से ही अपने 1.5 साल पहले ही हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म किया गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इस बस्ती के रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना सभा की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी, लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल होते गए। बहुत जगह दिखाए, उतना भागा 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं जहाँ ले लेते। आप सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा, तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। वो पोस्टर नहीं मांगा कि इतना हमको लाइए। तो बोलते हो ना कहा सभी लोग आइए और लोग को जोड़िए इसमें। नहीं, वो केकरो ना कहा थी, कानून नहीं कि हमारे ने आवा, सब अपने से गेल थी, सब अपने अपने, कोई ना कहनो कहते कि हाँ ओकरो लाइया। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर कुछ और। न्यूज 18 के लिए गया से एलेन लीली की रिपोर्ट। तो इतने बड़े पैमाने में धर्म परिवर्तन के बाद सब सख्ते में हैं और सब सोचने को मजबूर हैं। जरा इस खबर के मायने को भी समझते हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन के पीछे अंधविश्वास वजह जो है वो बताई जा रही है। धर्मांतरण करने वाले लोगों में शिक्षा का अभाव भी है और लोगों को समझाने के बजाय धर्म बदलने की सलाह आखिर क्यों दी जाती है। और सवाल यह भी कि क्या किसी खास मकसद से लोगों का धर्मांतरण किया गया। भोले भाले लोगों के धर्मांतरण के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है।
बढ़ते आगे और बात सहरसा की करते हैं। सहरसा में कोसी नदी के पानी ने महिषी प्रखंड के कुंदा गांव में भारी तबाही मचाई। तेज कटाव की वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि करोड़ों की लागत से फ्लड फाइटिंग का काम किया गया था, लेकिन मानसून से पहले ही पानी में वो समा गया और लोगों ने गांव को बचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग कराने की मांग की है। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम गांव में राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। क्या उसे पूर्व काम हुआ, लेकिन इससे कोई संतुष्टि नहीं। बोरा गिवन सब कुछ कर दिया। जब तक बोल्डर कटिंग नहीं होगा तब तक यह नहीं काम अच्छा होगा। हो सकता है किस वक्त विलीन हो जाएगा, इसका कोई मायने नहीं है। इसलिए इस पर कम से कम बोल्डर का कटिंग हो जाए, जो हम लोग इस गांव में बच सकेंगे। हालात यहाँ का ये है कि करीब मानसून से पहले यहाँ पे 2.5 करोड़ का काम हुआ था, जो कि नदी के अंदर विलीन हो गया। बहुत पूरा यानी आधा पोजीशन जो है। फिर विभाग के लोग ने उसको ठीक ठाक किया, लेकिन वो भी नहीं रह पाया। अब 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे फ्लड फाइटिंग हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, सक्सेस हो रहा है। यहाँ पर काम जो होता है, पहला भी काम हुआ था 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, वो भी चला गया है। यहाँ बोल्डर तोल्डर को अगर व्यवस्था हो जाए तभी बच सकता है, नहीं तो नहीं बचेगा। कुंदा है, कुंदा में पहले जेवीएन का काम किया गया था, वह 25-30 मीटर में धंस गया और नदी की नेचर के कारण यहाँ पर वो काम हुआ। अभी हम लोग इसको बचाने की प्रयास कर रहे हैं। कोरोना का असर कारोबार पर भी पड़ा, लेकिन कई बिजनेस इस दौर में न सिर्फ चमके बल्कि नए आयाम भी स्थापित किए। ऐसा एक ऐप है मौज, जिसने भारत सरकार की ओर से चीनी ऐप टिकटॉक को बंद किए जाने को अवसर में बदला। अभी मौज के 12 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हमें पता था कि ये जो ऐप बैन हुआ है, लोगों को बहुत सारे इंटरेस्ट है इस और हंगर है कि और कंटेंट कहां से आएगा। ये जो लोग यूज करते थे वो सब बैन हो गया, तो हमें लगा कि ये एक सही अपॉर्चुनिटी है। जो हमारा लर्निंग शेयर चैट पे था, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट इनटू अ मौज ऐप, and we could easily do that because we already had invested so much in the user acquisition, in the content ecosystem and artificial intelligence, that Moj came launched almost in 48 hours. हमने सोचा था कि 48 hours के अंदर लॉन्च करेंगे, बट जो जोश और जो जिगर से लोगों ने काम किया इसके ऊपर, वो 30 घंटे के अंदर इस ऐप को लॉन्च कर दिया आज, और उसके कारण आज ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग मंथली यूजर्स हैं इस ऐप में विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। मुझे लगता है कि मौज ऐसा एक ऐप बनेगा जो हर इंडियन यूज कर सकता है। आज अगर हमारे इंटरनेट पॉपुलेशन 600 मिलियन है, ये अगले 3-4 सालों में ये 1 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट पावर आ जाएगा। हमें लगता है कि हम इजिली ये हर 1 बिलियन लोगों को तक पहुंच सकते हैं। इसमें बड़े सेलिब्रिटीज भी आएंगे, इसमें मीडियम सेलिब्रिटीज भी आएंगे, इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी आएंगे, इसमें हर ग्रासरूट लेवल के इंसान अपना एक टैलेंट दिखा सकता है। हमें लग रहा है कि हम एक सही ट्रैक्शन में जा रहे हैं। 12 करोड़ लोग आ चुके हैं। हम अगले 1-1.5 साल में we are definitely confident that we can reach to around 300 million people and then go to a 500 million audiences, right? So we are very confident there. और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।